Hello and welcome to all of you, dear students with the Islamic greetings, that is the Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the third lecture for the class 8th from the political science, and our topic that we are going to discuss is the role of parliament. ठीक है बेटा? As you know that in the last lectures we have discussed about the parliament. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में. ठीक है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, and the third one is the राज्य सभा. ठीक है, all of the three, लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्य सभा, ठीक है, all of the three components makes the parliament. ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, जो कि हमने मतलब पिछले 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या होता है इन ए कंट्री. एक कंट्री में, इंडिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं. ठीक है बेटा, तो इंडिया में रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट जो है इसकी फंक्शंस क्या है, मतलब किस तरीके से काम करता है. ठीक है बेटा, तो क्या होता है कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, the Lok Sabha, it consists of, presently there are 545 members. ठीक है, presently in the Lok Sabha there are the 545 members. ठीक है, तो जो 545 members जो होते हैं, they are directly elected by people. They are directly elected by people. ठीक है, तो उनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल्स इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जब वो लोकसभा में कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक, द डिसीजन जो मतलब जो द डिसीजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज द डिसीजन ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, मीन्स दैट कि जो मेंबर्स लोकसभा में होते हैं, ठीक है बेटा, तो जो जब वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज द डिसीजन ऑफ द पीपल्स, डिसीजन ऑफ पीपल्स. ठीक है, मीन्स दैट कि जो भी डिसीजन मतलब पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन किन का होता है, एक्चुअली वो पीपलों का होता है. ठीक है, कि क्यों, मतलब किस तरीके से वो पीपलों का डिसीजन होता है. ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि जो पीपल जो है ये डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को. ठीक है, मीन्स दैट कि जो ये मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल को रिप्रेजेंट किया, तो हम ही ने इन मेंबर्स को इलेक्ट किया है. ठीक है, मीन्स दैट कि जो लोगों में जो पावर्स है, तो उन पावर्स की वजह से उन्होंने क्या किया, इन मेंबर्स को इलेक्ट किया है. ठीक है, तो जब ये मेंबर्स कोई भी डिसीजन लेंगे अब पार्लियामेंट में, ठीक है, तो इट मीन्स दैट डिसीजन ऑफ द पीपल्स. ठीक है, तो क्या होता है कि जो इलेक्शंस, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट में किस तरीके से इलेक्शन होता है, सिंपली पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं मतलब इन द सेम वे एज इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से पार्लियामेंट में भी इलेक्शंस होते हैं. मीन्स दैट ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और जो मतलब एक पर्सन का एक ही वोट होता है. ठीक है, तो जो मेंबर जो लोकसभा के होते हैं, उनको पीपल्स इलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या होता है कि जो लोकसभा मेंबर जो होते हैं, जो इनके इलेक्शंस जो होते हैं, द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है बेटा,
तो मीन्स दैट कि जो इलेक्शन जो पार्लियामेंट में होते हैं, मीन्स द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, इलेक्शंस ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, तो दे आर हेल्ड इन द सेम वे, उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब जो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया में क्या है कि देयर आर, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। तो इन्हीं मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मेंबर होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन जिसम आसन, ठीक है, उनका एक ही मेंबर होता है पार्लियामेंट में। मीन्स दैट इज वाई यहाँ पे लोकसभा में 540 मेंबर्स है। तो मैंने बताया कि जो 543 मेंबर्स जो है दे आर इलेक्टेड मेंबर्स, एंड जो रिमेनिंग 2 मेंबर्स जो होते हैं दे आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स कि जो 2 मेंबर्स जो होते हैं दे एंग्लो इंडियंस के होते हैं, ठीक है। तो वंस द इलेक्शंस आर हेल्ड, एक बार जब इलेक्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है, वंस द इलेक्शंस आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो मीन्स दैट जब इलेक्शंस पार्लियामेंट में होते हैं, दोज मेंबर्स, वो मेंबर्स जो इलेक्टिव होते हैं वेदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, ठीक है, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं जो वो मेंबर्स जो इलेक्टिव होते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में, जो मेंबर्स जो इलेक्टिव होते हैं लोकसभा में, ठीक है, these members becomes the members of the parliament, members becomes the members of parliament, ठीक है। तो या इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमपी, ठीक है। एमपी का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो नाउ अगर कोई आपको बोलेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसको बोलते हैं हम, तो सिंपली वी सेड दैट द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जब एक बार क्या होता है कि जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होते हैं, आफ्टर दैट जो पार्लियामेंट जो होता है इट हैज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शंस, तो उसके बाद उसे कुछ फंक्शंस करने हैं, कुछ काम करने हैं, कुछ कामें करनी है, दैट जिसको हम बोलते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वंस एक बार जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो जो वहां पे मेंबर्स जो इलेक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं हम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब इलेक्शंस होते हैं जो मेंबर्स इलेक्टिव होते हैं, आफ्टर दैट द पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन, ठीक है। तो कौन सी फंक्शन होती है जो पार्लियामेंट मतलब करती है, या कौन सा रोल करता है पार्लियामेंट कौन सा रोल करता है इन ए कंट्री और इन ए इकोनॉमी, ठीक। तो पार्लियामेंट में मतलब कौन सा काम करता है पार्लियामेंट, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट वर्क और द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट और टू सेट द नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। सुनो अब क्या होता है कि when elections are held in the लोकसभा, whether elections are held in the राज्यसभा, जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स बन गए, ठीक है। तो जब वो मेंबर्स बनते हैं, मीन्स दैट जो पार्लियामेंट है अब ये बन चुका है, तो पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शंस, इससे कुछ फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो दीज फंक्शंस, जो पहला फंक्शन जो है दैट इज द टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक। तो टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, और टू सेटल द यूनियन गवर्नमेंट और टू सेटल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब क्या होता है कि जब लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है बेटा, इलेक्शंस इन लोकसभा, इलेक्शंस इन लोकसभा, ठीक है। तो जब इलेक्शंस लोकसभा में होते हैं एंड आफ्टर दैट इलेक्शनों के बाद क्या होता है कि एक लिस्ट बनाया जाता है, एंड लिस्ट इज प्रिपेयर, एक लिस्ट बनाया जाता है
जो उस लिस्ट पे क्या होता है, उस लिस्ट पे मतलब इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। मीन्स दैट कि अगर जो लोकसभा में 543 मेंबर्स इलेक्टेड है, मीन्स दैट कुछ मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मतलब यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये 543 मेंबर्स पार्लियामेंट में है, ठीक है, तो आफ्टर द इलेक्शन के बाद क्या होता है कि एक लिस्ट बनाया जाता है। तो वो लिस्ट क्या दिखाता है, एंड इन दिस लिस्ट, उस लिस्ट में क्या होता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब जो मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, तो उस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है, या मतलब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जो लोकसभा जो है इसमें जो मेंबर्स है इलेक्टेड 543 मेंबर्स, इन 45 मेंबर्स में किस पार्टी के कितने मेंबर्स है, ठीक है। मींस दैट जब इलेक्शंस होते हैं तो एक ही पार्टी तो कंटेस्ट नहीं कर सकती है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या है, बीजेपी है, ठीक है बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, जनता दल है या लोकदल है, ठीक है, एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी पार्टीज है मतलब जो इंडिया में है, ठीक। तो जब लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं, आफ्टर दैट एक लिस्ट बनाया जाता है, तो उस लिस्ट पे ये दिखाया जाता है कि किस पार्टी के कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये लिस्ट बनाया जाता है किस पार्टी के कितने मेंबर्स है, ठीक है बेटा, तो आफ्टर दैट हम वहां पे क्या होता है कि वो पार्टी, ठीक है, वो पार्टी जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी, मीन्स दैट अगर यहाँ पे 543 इलेक्टेड मेंबर्स है, ठीक है, तो इन 543 मेंबर्स में किस पार्टी के कितने मेंबर्स है, ठीक। तो जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं वही पार्टी क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है एट द सेंटर, एंड उसी को बोलते हैं हम टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट, और टू सेटल द यूनियन गवर्नमेंट, और टू सेटल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आया समझ में। मीन्स दैट कि जो लोकसभा में जिस पार्टी के मेंबर ज्यादा होते हैं वही पार्टी क्या बनाती है, नेशनल गवर्नमेंट, वही पार्टी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मीन्स दैट कि जो लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं वो पार्टी जिसकी ज्यादा सीट्स होंगे, वो पार्टी जिसके ज्यादा मेंबर्स होंगे, वो पार्टी जिसने मेजॉरिटी हासिल की होगी, वही पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। लेकिन सुनो, क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो पार्टी लोकसभा में मतलब जो मेंबर्स होते हैं या जो पार्टी क्या बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो वो पार्टी, उस पार्टी के कम से कम 272 मेंबर्स होने चाहिए, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में कितने, 272 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में। मीन्स दैट कि मेजॉरिटी जो होनी चाहिए एक पार्टी की, ठीक है, वो पार्टी जिसकी मेजॉरिटी होगी लोकसभा में वही सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर भी फिर बनता है, ठीक। तो इस तरीके से देखो कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो अगर क्या होता है कि अगर लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स, फॉर एग्जांपल 272 मेंबर्स, मींस दैट कि जो मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, बीजेपी की है, ठीक है। तो बीजेपी क्या करेगा, विल मेक द गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो बीजेपी की हुकूमत आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी सेंटर में, ठीक है बेटा। तो आफ्टर दैट क्या होता है कि इसके अलावा जो भी यहाँ पे ये पार्टीज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, शिवसेना है या अदर पार्टीज है, विदाउट द बीजेपी के बगैर, क्यों, क्योंकि बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की है, बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है। जो भी बाकी पार्टीज होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, शिवसेना होता है, आम आदमी लोकदल एटसेट्रा, या सीपीआई होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन पार्टीज को हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज। क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टीज। सुनो, एक होता है अपोजिशन पार्टीज एंड दूसरा होता है अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज का मतलब क्या है, अपोजिशन पार्टीज मीन्स दैट कि ऑल द अदर पार्टीज दैट आर अपोजिट टू द लीडिंग पार्टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीडिंग पार्टी है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हासिल की बीजेपी ने, तो जो भी बाकी पार्टीज ये है वहां पे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। मीनिंग अपोजिशन पार्टीज आर फॉर्मड, या अपोजिशन पार्टीज आर दोज पार्टीज
that are opposed to the leading party, जो लीड कर रही है बीजेपी, जो लीड कर रही है लोकसभा में, जो भी बात मतलब इसके अलावा जो भी पार्टीज है उनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। तो और एक चीज है अपोजिशन पार्टी। तो इन अपोजिशन पार्टीज में जितने भी अपोजिशन पार्टी जो होते हैं, इनमें जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, लार्जेस्ट और बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। मीन्स दैट अगर यहाँ पे दूसरी नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर एग्जांपल 100 सीट्स लिए, इसने फॉर एग्जांपल 70 सीट्स लिए, मीन्स दैट जो दूसरी लीडिंग पार्टी जो है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको हम बोल सकते हैं अपोजिशन पार्टी, ठीक है। एक होता है अपोजिशन पार्टी मीन्स दैट ऑल द अदर पार्टीज दैट आर इन द पार्लियामेंट एंड आर अपोजिट टू द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है या लीडिंग पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ में है वो अदर पार्टीज, अपोज में है वो अदर पार्टीज, मतलब ऑल पार्टीज, ठीक है, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज। तो दूसरा क्या है अपोजिशन पार्टी मींस दैट बिगेस्ट और द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, मतलब वो पार्टी जिसकी मतलब जो सेकंड लीडिंग नंबर पे होती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो इसके बाद कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन पार्टियों में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है बेटा, या लोक दल होती है, या सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ तरीके से ऐसा भी होता है, या मतलब कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन पार्टियों में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या और एक कुछ पार्टीज होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं करती है मतलब लोकसभा में, ठीक है। मीन्स दैट कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि इनकी मतलब कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वाज इज अनेबल टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। मीन्स दैट कोई भी पार्टी इनमें फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि इनमें जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं मतलब कोई भी पार्टी एबल नहीं होती है कि वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल कर सके, ठीक है। तो तब क्या होता है, तब मतलब वहां पे क्या होता है कि तब दो पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर जन लोकसभा में कहाँ पार्टी आसन या मतलब लोकसभा में जितनी भी पार्टीज होते हैं इफ दे आर अनेबल टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, अगर इनको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिले मींस दैट इफ दे आर अनेबल टू गेट द 272 सीट्स, ठीक है, मतलब इनमें कोई भी पार्टी नहीं है मतलब एबल नहीं है कि वो 272 सीट्स एक्वायर कर सके, ठीक है। तो तब क्या होता है, तब दो पार्टीज मिल जाती है, जो लीडिंग पार्टी जो होती है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है बीजेपी जिसकी ज्यादा सीटें है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। तो मतलब तब ये दोनों पार्टी मिल जाती है और एक गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तब क्या दो पार्टीज मिल जाती है और नेशनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं कोलिशन, COALITION, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब हुआ व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज मीट टू मेक द गवर्नमेंट एट द सेंटर, जब दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाती है और सेंटर पे क्या गवर्नमेंट बनाती है एंड उस पॉलिटिकल पार्टी तब हम बोलते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है मतलब सेंटर में, ठीक है। वो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब दो पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती है। तो ये क्यों मिलेंगी, बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, तो लोकसभा में उनको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिले, दैट इज व्हाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो जब ये मतलब लोकसभा की और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो वी आर डीलिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट हमने पढ़ने लोकसभा के भी फंक्शंस और राज्यसभा के भी फंक्शंस, ठीक है। तो लोकसभा की और एक फंक्शन क्या होती है, ठीक है, दे सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, ठीक है बेटा। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको कौन सिलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वही सिलेक्ट करते हैं किसको, एग्जीक्यूटिव को। जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं हम, शाबाश। एग्जीक्यूटिव सिंपली वी कैन डिफाइन इट इन अ सिंपल टर्म्स, एग्जीक्यूटिव आर द पर्सन्स हु collectively works to implement the laws made by the parliament,
एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं हम शाबाश? एग्जीक्यूटिव आर द पर्सन, ये वो पर्सन होते हैं जो कलेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली काम करते हैं या किस पे काम करते हैं, जो रूल्स जो होते हैं, ठीक है, रूल्स जो होते हैं वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में मतलब कौन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट द गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द थ्री ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव पार्ट जो होता है उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड वही लेजिस्लेचर पार्ट क्या होता है? सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है, वही लॉ बनाता है, वही जो भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव पार्ट, दैट इज द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट जब ये रूल्स बनाता है, ठीक है, तो दीज रूल्स जब इसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट कौन करता है? दीज आर द एग्जीक्यूटिव। मीन इज दैट कि अगर यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गई, लेट अस सपोज फाइनेंशियल बिल पास हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल बिल पास हो गई कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा के बाद आफ्टर इट इज सेंड टू द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में इसको सेंड किया जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों पास करते हैं तब भी ये कानून नहीं बनता, ठीक है, तब भी ये कानून नहीं बनता जब तक कि जो एग्जीक्यूटिव होता है मीन्स द प्रेसिडेंट जो होता है, जब तक वो इस पे साइन न करे, ठीक है। मीन्स दैट कि जो कानून जो था वो किसने बनाया? लोकसभा ने बनाया, राज्यसभा ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, बिकॉज द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो जो ये रूल जो है, जो ये कानून जो है, ये किसने बनाया? शाबाश, ये बनाया पार्लियामेंट ने। लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट करना है, अब इसको लागू करना है, ठीक है। तो इसको लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। दैट इज व्हाई आई सेड दैट एग्जीक्यूटिव ये कुछ पर्सन्स होते हैं, दे कलेक्टिवली टेक द डिसीजन टू इंप्लीमेंट द लॉज। उन लॉज को इंप्लीमेंट करना जो किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए, ठीक है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी रूलिंग पार्टी का ही होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रूलिंग पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, मतलब जैसे कि आज प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है, तो वो किसका होता है? रूलिंग पार्टी का होता है, ठीक है। मीन्स दैट कि बोथ राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट दे कलेक्टिवली मेक द पार्लियामेंट, ठीक है। And I think it is enough for today. So enjoy this lecture and do comment us in our comment box if there is any query. Thank you.